यार आपने नोटिस करा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वो रूम में वॉक करते हैं ना तो ऐसे लगता है कि यार दे ओन द रूम, शेर आया है, एक फीलिंग आती है वैसी, है ना, कि यार ये है बंदा, है ना, एक ऐसी वाली वाइब आती है। तो ये कोई मैजिक है या फिर कोई ट्रेनिंग है, कोई ग्रूमिंग कोर्स लिया है उसने, कुछ सीखा है, कुछ समझा है जो हमें नहीं आता। आज है ना मैं इस वीडियो में आपको वो डिटेल में बताने वाला हूँ कि चीज़ें हाउ यू कैन बिकम अ लीडर सो दैट व्हेन यू वॉक इनटू अ रूम यू मेक श्योर दैट यू ओन दैट प्लेस एंड यू ड्राइव इट विद योर एजेंडा। बेसिकली सोशल डायनामिक्स को समझने की ज़रूरत है सो दैट यू कैन प्रोजेक्ट एंड टॉक कॉन्फिडेंटली एंड विद अथॉरिटी। और सोसाइटी में अगर आप देखोगे ना तो दो ही तरह के लोग हैं ब्रो, या तो लीडर्स होते हैं या फिर वो फॉलोअर्स होते हैं। क्योंकि कुछ लोगों को अगर आप देखोगे तो वो बैकग्राउंड में डिसअपियर हो जाते हैं, वाइल सम पीपल टेक द लाइमलाइट एंड दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट थिंग्स एंड पीपल विल जस्ट लिसन टू देम एंड यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि विद द राइट हैबिट्स एंड द राइट माइंडसेट एनीबडी कैन बिकम दैट लीडर। इट्स नॉट दैट दे आर बॉर्न विद इट, वो धीरे धीरे ये स्किल्स अक्वायर करते हैं, वो नॉलेज को अक्वायर करते हैं, कॉन्स्टेंट लर्निंग पे रहते हैं, उनका माइंडसेट उस तरह से होता है, उनका डेली रूटीन और जो उनकी हैबिट्स हैं वो ऐसी हैं कि वो उनको आज उस लीडरशिप की पोजीशन में लेकर आए हैं। सबसे पहला स्टेप ना ब्रो इस जर्नी के अंदर है टू बिल्ड योर आइडेंटिटी। नाउ व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से बिल्ड योर आइडेंटिटी? सबसे पहले तो आप अपने आप को समझो और जानो कि आप हो कौन। यू शुड बी वेरी वेल अवेयर अबाउट हु यू आर, वेयर यू कम फ्रॉम, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू, आपके लाइफ के गोल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आप क्या लाइफ में अचीव करना चाह रहे हो। ठीक है, जब आपको ये सब चीज़ों के बारे में पता होगा ना तो आपको क्लियर है कि आप अगर किसी मीटिंग में जा रहे हो तो वो क्यों जा रहे हो, आपकी एजेंडा और आपके गोल के साथ कैसे वो मीटिंग अलाइन करती है। अब आप उस मीटिंग के लिए जा रहे हो तो आप उस मीटिंग के लिए प्रिपेयर करो। आपको पता होना चाहिए कि मैं किस लिए इस मीटिंग में जा रहा हूँ, किस तरह के लोग यहाँ पे मिलने वाले हैं, उनके क्या रोल्स हैं, उनके क्या नाम हैं, वो कैसे इस प्रोजेक्ट के अंदर वैल्यू ऐड कर रहे हैं या इस पर्टिकुलर मीटिंग में वो क्या लेकर आ रहे हैं और आप क्या वैल्यू ऐड करने वाले हो उस मीटिंग के अंदर। क्या वो सवाल हैं जिनके आपको जवाब चाहिए, क्या वो एजेंडा है जिसकी तरफ आप उस मीटिंग को ड्राइव करने वाले हो, ताकि आपको क्लैरिटी हो कि भाई इवेंचुअली मैं यहाँ से ये लेकर जाने वाला हूँ एंड यू गेट टू दैट पॉइंट थ्रू दैट मीटिंग और थ्रू दैट लीडरशिप रोल दैट यू आर इन। और पता है भगवान ने हमें दो कान और एक मुंह क्यों दिया है? ताकि हम ज़्यादा सुन सकें और कम बोलें। हाँ, द आइडिया इज़ दैट यू हैव टू लिसन। सब लोग क्या कहना चाह रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लिसन, यू ऑब्जॉर्ब, understand, reconcile the information and then give your feedback or your comments or instructions, whatever it is that you're trying to do depending on the role that you're in। ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे ना तो people will take you more seriously, they will give you more respect because they know कि हाँ यार ये बंदा जो बोलता है वो सोच समझ के, सुन के, एनालाइज करके और फिर अपने ओपिनियंस, अपने व्यूज़, अपनी कमेंट्स देता है। सो देन यू आर वेल रिस्पेक्टेड इन दैट रूम। तो रूम के अंदर लाउडेस्ट पर्सन होने की ज़रूरत नहीं है, यू हैव टू बी द मोस्ट वेल रिस्पेक्टेड पर्सन इन द रूम एंड फॉर दैट आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द स्टेप्स। अब नेक्स्ट पार्ट आता है कमांडिंग अटेंशन, यानी कि आप कमांड कर रहे हो कि मेरे को सुनो, मेरे को देखो और मेरे से बात करो। और वो कैसे होता है? आपकी बॉडी लैंग्वेज ना बहुत कुछ प्रोजेक्ट करती है। जब आप एक रूम में चल के आते हो तो आपका चलने का तरीका, आपके कपड़े पहनने का तरीका, आपके बाल, आपके बियर्ड, आपके जूते सब नोटिस होते हैं। और ये जब चीज़ें नोटिस होती हैं साथ में मिल के ये आपके बारे में कुछ कहती हैं विदाउट यू इवन ओपनिंग योर माउथ। ये साइंस की स्टडी है जो कहती है कि भैया फॉर ओपनिंग योर माउथ 7 सेकंड में लोग आपको जज कर लेते हैं। और ये ह्यूमन नेचर है, इट हैपन्स इररिस्पेक्टिव। कोई कुछ भी कहे कि मैं किसी को जज नहीं करता, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, बट यू आर गेटिंग जज्ड विद इन द 7 seconds ऑफ समबडी सेटिंग आइज ऑन यू। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट मोमेंट, ताकि आपका फर्स्ट इंप्रेशन सही हो एंड यू लैंड द एजेंडा दैट यू हैव इन दैट मीटिंग। वो वहीं डिसाइड हो जाता है कि सक्सेस है या फेलियर है। तो जब आप एक रूम में एंटर करते हो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर स्टैंडिंग टॉल, your back is straight, your shoulders are upright. It's just basic confidence projection. Then when you sit, अपना एक aura maintain करो, अपनी एक posture maintain करो, right? This is very important. Your body posture talks a lot about you. आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करो, जब आप किसी से बात कर रहे हो तो उनकी आंखों में डाल के बात करो, ये ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प करता है। तो चलो अब देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो आपको हेल्प करेंगी कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में और अथॉरिटी बिल्ड करने में। तो इस प्रोसेस में ना सबसे पहली चीज़ आती है योर टोन ऑफ वॉइस।
अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये प्रोजेक्ट करती है कि मैंने अपनी स्क्रिप्ट प्रिपेयर करी है, मुझे पता है मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं आपसे डायरेक्टली आंखों में बात, यानी मैं कैमरे की तरफ देख के बात कर रहा हूँ, ना कि अपने लैपटॉप की तरफ जो कि यहाँ रखा हुआ है, जिसमें मैंने अपने कुछ पॉइंट्स रखे हुए हैं। बट इन पॉइंट्स के बारे में मैं बात इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि पिछले काफ़ी सालों से मैं इन चीज़ों पर काम करता आया हूँ, इनसे लर्निंग्स हैं और मैं ये इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर रहा हूँ अपनी पर्सनल लाइफ में से जो आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ मैं, राइट। सो टोन ऑफ वॉइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर मैं ऐसे धीरे से बोलूँ कि टोन ऑफ वॉइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड फोकस ऑन दीज थिंग्स, ये करिए वो करिए, तो ऐसा हो रहा है कि मैं मम्बलिंग कर रहा हूँ, अपने ही मुंह में बातें कर रहा हूँ, ना तो आपको समझ में आएगी, ना मैं कॉन्फिडेंटली बता पा रहा हूँ आपको। तो इसकी वजह से मेरा इंप्रेशन ख़राब होगा और मेरे को आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे, ना ही मेरी बात आपको सुनने में कोई इंटरेस्ट होगा। और अगर मैं बहुत तेज़ चिल्ला के बोलूँगा तो भी आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। सो यू हैव टू मेंटेन दैट स्टेडी टोन ऑफ वॉइस ताकि आपकी आवाज़ में एक ठहराव नज़र आए, लोगों को समझ में आए कि हाँ भैया ये बंदे को पता है जिस बात के बारे में ये बात कर रहा है हमसे, ही हैज़ नॉलेज अबाउट दिस एंड ही इज़ शेयरिंग फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस एंड ही नोज़ व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू ड्राइव थ्रू दिस मीटिंग। मैंने ना अपने एक्सपीरियंस से एक गाइड बनाई है। इट्स अ फ्री गाइड दैट आई एम पुटिंग आउट देयर विद ऑल दीज ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, हाउ यू कैन प्रोजेक्ट कॉन्फिडेंस एंड बिकम अ मोर कॉन्फिडेंट ह्यूमन बीइंग। सो आई पुट इट डाउन ऑन ए पेपर। नीचे एक PDF लिंक है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो। आई वुड हाईली इनकरेज कि आप उसको चेकआउट करो एंड डाउनलोड इट एंड स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दोज प्रोसेसेस वन एट अ टाइम इन योर लाइफ। अब इसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप जो कपड़े पहनते हो ना वो भी आपके बारे में बहुत बातें करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक प्लेन काली टी-शर्ट पहनी है जिसके ऊपर मेरा ब्रांड का लोगो लगा हुआ है। यहीं पे अगर मैं एक बहुत लाउड गुची की टी-शर्ट पहन के बैठा हुआ हूँ तो इट डजंट रियली मेक सेंस, इट डजंट रिफ्लेक्ट माई पर्सनैलिटी, इट डजंट मेक सेंस फॉर यू ऑल्सो टू लुक एट दिस वीडियो विद अ गाय सिटिंग हु यू डोंट नो मच। मे बी आप पहली बार आए हो मेरी वीडियो पे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यू कैन सी दैट आई एम वेयरिंग अ मिनिमल टी-शर्ट, आई हैव अ लोगो हियर विच यू माइट वॉन्ट टू रीड अबाउट, विच विल इंट्रीग यू अबाउट अंडरस्टैंडिंग वॉट दिस ब्रांड इज़ अबाउट, है ना। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं। और कुछ लोग अनआयर्नड कपड़े पहनते हैं। अब इसी टी-शर्ट के ऊपर अगर लाइंस वाइंस पड़ी होती, गंदी सी दिख रही होती, साफ़ नहीं होती, कुछ स्पॉट्स होते, तो इंप्रेशन ख़राब होता है ना। ऐसे कई लोग करते हैं, वो अपनी कपड़े रिपीट करते हैं, सेम जो उस दिन पहना था अगले दिन फिर पहन के चले जाएंगे। उसके अंदर पसीने के निशान होते हैं, उस पर धब्बे पड़े हुए होते हैं, स्पॉट्स होते हैं, आयरन नहीं होते वो कपड़े। तो यार जब आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करते तो कोई और आपको रिस्पेक्ट क्यों करेगा। तो बेसिक चीज़ें मेंटेन करा करो, क्लीन कपड़े पहनो, साफ़ होने चाहिए। आइडियली आई वुड से कि ऐसे कपड़े पहनो जिन पे लोगोज कुछ चीज़ें ना लिखी हों। बेसिक कलर्स आर ग्रेट, वाइट्स, ग्रेज, ब्लैक्स, दे आर ऑलवेज इन ट्रेंड, दे वर्क फाइन। आयरन करो कपड़ों को, शूज़ साफ पहनो, राइट। दीज आर जस्ट द बेसिक थिंग्स कि आप रिस्पेक्ट कर रहे हो दूसरे बंदे को भी। आपने 2 मिनट लगाए हैं अपने कपड़ों के ऊपर टू मेक श्योर दैट व्हेन यू गेट आउट ऑफ द होम यू मीन बिजनेस। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स इन योर बिजनेस टॉक्स एंड मीटिंग्स। और इवेंचुअली जो आपको एक बंदा दिख रहा है ना मीटिंग के अंदर, या जिसको आप पहली बार देख रहे हो एंड यू फील दैट हे दिस गाय लुक्स रियली कॉन्फिडेंट, एंड इट्स नॉट वन डे, ओवरनाइट नहीं है, वो आज ही बन के नहीं आ गया ऐसा। उसके पीछे की जो मेहनत है ना, दैट इज़ द टिप ऑफ द आइसबर्ग दैट यू सी। व्हाट यू सी हियर टुडे, आई एम नॉट दिस पर्सन 10 years बैक। ये मुझे समय लगा, मुझे 5-10 साल लगे अपने आप को आज जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, जैसे मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, जो मेरे कपड़े पहनने का तरीका है, मेरे बाल, मेरे बियर्ड, यू नो द वे आई कैरी माई सेल्फ, द कॉन्फिडेंस दैट आई हैव, इट टुक मी ईयर्स टू बिल्ड। लॉट ऑफ नॉलेज इज़ गॉन इन, लॉट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन हैज़ कम इन टू माई सेल्फ। मैंने बहुत मेहनत करी है कि मैं अपने आप को रोज़ नई स्किल्स सिखा रहा हूँ, नॉलेज ले रहा हूँ, पॉडकास्ट सुने मैंने, बुक्स पढ़ी मैंने बहुत। सो दिस केप्ट मी गोइंग। वर्कआउट शुरू करा मैंने, सो एवरी डे आई एम वर्किंग आउट, माई बॉडी फील्स हेल्दियर, इट बेटर इन शेप, आई एम मोर कॉन्फिडेंट अबाउट माई बॉडी, आई एम वर्किंग ऑन माई मेंटल हेल्थ एवरी डे विद मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस। तो मेरा माइंडसेट सही है उसकी वजह से। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जुड़ती हैं एंड आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू स्टार्ट विद जस्ट वर्किंग आउट। दिन में 30 से 45 मिनट अगर आप वर्कआउट कर रहे हो ना यार, उससे बहुत सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन होती हैं। सबसे पहले तो आपको बॉडी का कॉन्फिडेंस आएगा, तो जब आप अंदर से कॉन्फिडेंट हो ना तो वो बाहर भी रिफ्लेक्ट करना शुरू होता है धीरे धीरे। और वर्कआउट के साथ साथ अपनी डाइट और अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान दो, क्योंकि वो आपकी बॉडी का फ्यूल है। जैसे आप गाड़ी में पेट्रोल, डीजल, CNG बैटरी रखते हो ना, रिचार्ज करते हो उसको, तो वही आपकी बॉडी का न्यूट्रिशन जो है वो आपका फ्यूल है। सो यू हैव टू फीड द बॉडी द राइट थिंग्स। तो अपने बॉडी के अंदर चीज़ें डालनी जो है वो उसको समझो। क्लीन फूड खाओ, शुगर बंद करो, डीप फ्राइड फूड्स को बंद करो, जंक फूड बंद करो। ये बेसिक्स हैं जो आपको सेट करने हैं, रोज़ अपने रूटीन में लेकर आने हैं।
हफ्ते में एक चीट मील समझ में आती है, नो प्रॉब्लम्स, मैं भी करता हूँ। कभी कभार महीने में वो पूरा चीट दिन भी हो जाता है, इट्स ओके। बट 80-20 का रूल होना चाहिए। 80% ऑफ द टाइम्स यूर ईटिंग क्लीन, 20% you can let go, no problems. And finally, before I end this video, I want to tell you the number one killer is comparison. अगर आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली किसी और के साथ कंपेयर कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं आपको छोटा दिखाएगा, वो आपको लगेगा कि आप इनफ नहीं हो, यू नो दैट गाय इज़ ऑलवेज बेटर। अगर आप सोशल मीडिया पे लोगों को देख के आपको लग रहा है कि यार ये क्या ज़िंदगी जी रहा है, घूमता रहता है, गाड़ी है, घर है, यू नो पार्टनर है लाइफ में, ऐसा नहीं है भाई। वो अपनी ज़िंदगी के बेस्ट मोमेंट्स सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, बाकी उनकी 99% ऑफ द लाइफ हमें थोड़ी दिखती है। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपने फ़ोन से डिस्टेंस मेंटेन शुरू करो। यू नो यू शुड एटलीस्ट गेट 12 आवर्स ऑफ डिटॉक्स फ्रॉम 8 PM इन द नाइट टू 8 AM इन द मॉर्निंग। डोंट लुक एट योर मोबाइल फोन्स, डोंट स्टार्ट योर डे विद लुकिंग एट मोबाइल फोन्स, एंड डू नॉट कंपेयर योर जर्नी टू एनीबडी एल्सेज। हर बंदे की अपनी ज़िंदगी की एक अलग जर्नी है और उसको अपनी जर्नी तय करनी है। आप अगर उसके साथ कंपेयर करते रहोगे तो ना ही तो आपको अपनी में मज़ा आने वाला है और दूसरे को देख के परेशान और होते रहोगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि यार कॉन्फिडेंस ना अंदर से आता है। तो अगर हमारे जेनिटल एरिया कंफर्टेबल नहीं है ना तो थ्रू आउट द डे यू स्टार्ट टचिंग योर इंटीमेट्स। वहाँ पे ऐसे लोगों की आदत है, इंडिया में तो बहुत कॉमन है, रेड लाइट पे खड़े हैं, रोड पे चल रहे हैं, मीटिंग में बैठे हैं, दे स्क्रैचिंग देयर बॉल्स विच इज़ सो हॉरिबल। प्लीज़ ये मत करो। और अंदर का कंफर्ट कब आएगा? जब आप सही प्रोडक्ट यूज़ करोगे, सही अंडरवेयर पहनोगे। तो आई हाईली रिकमेंड ट्राइंग आउट दिस प्रोडक्ट दैट वीव क्रिएटेड एनवायरमेंटली। इट्स कॉल्ड द इंटीमेट सीरम। ये इंडिया का पहला ऐसा सीरम है जो बनाया गया है जो एंटी ओडोर है, एंटी एच है, नॉन स्टिकी है और pH बैलेंस्ड है। 65% लोग वापस आके हम लोगों से ये प्रोडक्ट दोबारा खरीद रहे हैं और अपने दोस्तों को भी बता रहे हैं। सो कुछ ना कुछ तो नया है इस प्रोडक्ट में जो पीपल आर लविंग एंड स्वेरिंग बाय इट। इनफैक्ट अभी पीछे कुछ हमारा स्टॉक खत्म हो गया था, कुछ प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे थे बिकॉज ऑफ यू नो द कॉन्फ्लिक्ट्स दैट आर हैपनिंग, उसके इंग्रेडिएंट्स नहीं मिल रहे थे। तो लोगों ने हमें ईमेल्स लिखे, फ़ोन कॉल्स करे कि यार हमें मिल नहीं रहा है, हमारा इंटरनल यू नो हाइजीन सही नहीं है, हमारा कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है, प्लीज़ भेज दो। देन वी रियलाइज कि यार जेन्युइनली पीपल लव द प्रोडक्ट, सो आई वुड हाईली रिकमेंड ट्राई इट आउट। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इट्स कॉल्ड द इंटीमेट सीरम एंड यू कैन यूज़ द कोड manly20 ऑल्सो, इट विल गिव यू 20% डिस्काउंट ऑन द प्रोडक्ट। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको आज इस वीडियो में बताई, ये सारी हैबिट्स, रूटीन्स जो मैंने बताया, इनको ज़िंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट करना शुरू करो and your friends, your colleagues, your partner will start noticing these improvements in you with time. I promise you that. हर चीज़ के अंदर थोड़ा समय लगता है। 7, 21 और 90 डेज़ का एक प्रिंसिपल फॉलो करो। 7 दिन आपको लगेंगे एक हैबिट को समझने में, अपने लाइफस्टाइल में लाने में। 21 डेज़ में वो हैबिट बन जाती है और 90 डेज़ में आपका लाइफस्टाइल बन जाएगा। फिर आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड पार्सल नाउ, वो सेट है। कभी भी आप उस पर वापस जा सकते हो। आप अगर आप फॉर एग्जांपल आप छुट्टी पे चले गए, ट्रैवल कर रहे हो, आप वो लाइफस्टाइल नहीं फॉलो कर पा रहे, वापस आके आप दोबारा उस पर ईजिली स्विच कर सकते हो बिकॉज इट्स योर रूटीन एंड योर लाइफस्टाइल नाउ। सो यार ये थी आज की वीडियो एंड आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, डू शेयर इट विद अ फ्रेंड हु नीड्स दिस। कमेंट्स में नीचे बताना मुझे कि आप कौन सी नई हैबिट शुरू करने वाले हो। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो विच इज़ अबाउट माई मॉर्निंग रूटीन विच आई क्रिएटेड ओवर द लास्ट 2.5 years एंड आई थिंक इट्स द परफेक्ट रूटीन दैट्स वर्किंग फॉर मी। तो आप उस रूटीन से इंस्पिरेशन लेके अपना कस्टम रूटीन बना सकते हो। एंड आई विल सी यू गाइज देयर। अंटिल देन रिमेंबर, लाइफ इज़ मोर फन व्हेन यू आर एट द टॉप ऑफ योर गेम।